बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, इस प्रकार से है। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। तो देखो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, जिसमें सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन सवाल में यह कह रहा है कि जिसके सम्मुख कोण माप बराबर न हो, यानी सम्मुख कोण जिसके बराबर नहीं हो। अपने को इस प्रकार की आकृति बनानी है जो चतुर्भुज भी हो लेकिन समांतर चतुर्भुज न हो। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको हम बोलते हैं पतंग। क्या बोलते हैं? पतंग। अब देखो पतंग की आकृति किस प्रकार से बनेगी वो आप समझो। अब इस प्रकार की आकृति ये पतंग होती है, जैसे इसमें ये एक बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है और ये क्या है, डी। तो सबसे पहले आप समझो कि पतंग की विशेषता क्या होती है। अब पतंग में दो आसन भुजाओं के युग्म होते हैं, यानी जोड़े होते हैं। अब जैसे मान लो एक जोड़ा ये है, ये और ये दोनों क्या आसन भुजाओं का एक युग्म हो गया, यानी एक जोड़ा। इसी प्रकार दूसरा जोड़ा ये हो गया। कहने का मतलब पतंग में दो आसन भुजाओं के युग्म होते हैं, पहली बात। तो दूसरी विशेषता क्या होती है, इनके जो विकिरण वो क्या है, जैसे जिस प्रकार से समांतर चतुर्भुज में समद्विभाजित करते हैं उसी प्रकार से पतंग में भी क्या है, इनके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखो जैसे मान लो ये दोनों भुजाएं क्या है, आसन भुजाएं, इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं भी क्या है, आसन भुजाएं। तो देखो इन दोनों आपस की आसन भुजाओं के जो बीच के कोण होते हैं ना, वो कोण इसमें कभी भी बराबर नहीं होते। यानी इस जोड़े में से अपन ये एक आसन भुजा लेंगे, इस जोड़े में से अपने ये एक आसन भुजा लेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो ये कोण है, और इसी प्रकार एक आसन भुजा ये होगी, एक आसन भुजा ये होगी, इन दोनों के बीच का ये कोण क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। दो जो आसन भुजाओं का युग्म है ना, उसके बीच में ये बन रहा है, दूसरी आसन भुजा का युग्म ये, इसके बीच में ये बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या आपस में बराबर नहीं होते हैं। यानी कोण डी और कोण बी क्या है, बराबर होते हैं। यानी एक सम्मुख कोण क्या इसमें बराबर हो गया। तो यही अपने को सवाल में पूछा है। तो इस प्रकार की आकृति क्या होती है, पतंग होती है। तो पतंग की विशेषता क्या होती है कि इसमें दो आसन भुजाओं के युग्म होते हैं। अब जैसे ये दोनों आसन भुजा, इन दोनों के बीच का कोण और ये दोनों आसन भुजा, इन दोनों के बीच का कोण, ये कोण कभी भी बराबर नहीं होते। यानी इस युग्म में से एक आसन भुजा और इस युग्म में से एक आसन भुजा, इसके बीच का कोण, ये जो दोनों कोण है ना, ये कोण क्या होते हैं, इसमें समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण डी। और दूसरा ये ना कोण ए, ये बराबर नहीं है कोण सी के। समझ में आ गया ना। ये जो कोण है ना, ये कोण क्या है, सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार की आकृति क्या होती है, पतंग होती है। तो आप इसको इस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार की आकृति पतंग होती है। ये पतंग का आप डायग्राम बना देना, उसके बाद में लिख देना कि बी बराबर कोण डी तो है लेकिन कोण ए बराबर कोण सी नहीं है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बना लेते हैं। देखो इस प्रकार से बनाएंगे। ये आपके पास समांतर चतुर्भुज है, इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। तो प्यारे बच्चों जब अपन ने ये टॉपिक स्टार्ट किया तो उसके शुरुआत में मैंने आपको आसन कोण क्या होता है, आसन भुजाएं क्या होती हैं, इसके बारे में डिटेल से बताया था। तो अब आप शायद भूल गए होंगे, तो इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं भी आसन कोण या आसन भुजा। जैसे मान लो ये एक भुजा ये है, यहाँ से शुरू होकर ये भुजा यहाँ पे खत्म हो गई, अब यहाँ से ये दूसरी भुजा स्टार्ट हो रही है। तो ये दोनों भुजाएं के आपस में आसन भुजाएं हैं। और ये जो कोण हो गया, ये कोण क्या है, आसन कोण है। समझ में आ गया ना। तो आसन भुजा क्या होती है, भी जो भुजा जहां से खत्म हो वहीं से दूसरी भुजा स्टार्ट हो, तो ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं, आसन भुजाएं होती हैं। अब इसी प्रकार देखो, जैसे मान लो ये भुजा यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ खत्म हो गई,
और यहाँ से ये दूसरी भुजा क्या है, शुरुआत हो गई। यानी जहाँ पे एक भुजा खत्म हो दूसरी शुरुआत हो वो क्या होती है, आसन भुजाएं होती हैं। और ये जो उभयनिष्ठ बिंदुओं पर जो कोण बनते हैं ना, इन कोणों का अपन क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। ये जो आसन कोण ये आपस में क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब देखो इस सवाल में क्या दे रखा है कि दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। मान लो अपने पास एक आसन कोण ए और एक क्या है, बी। अब ये दोनों कोण नहीं ये 3:2 में दे रखे हैं अपने को। यानी ये कोण कितना भी हो उसका अनुपात 3 है और ये कोण उसका अनुपात कितना है, 2। तो इन दोनों कोणों का अपन मान लेंगे कि माना दोनों कोण है वो क्या है, x है। तो मानने से ये कोण कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा और ये कोण कितना हो जाएगा, 2x। क्योंकि इन दोनों कोणों के बीच का अनुपात कितना है, 3:2। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी एसआई की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आरपीएससी एसआई के लिए बैच कोर्स 2021 स्टार्ट कर दिया गया है, जहां आपको 6 महीने के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से आरपीएससी एसआई की तैयारी करवाई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ, नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबित पीडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर है। तो अपन इसको इस प्रकार से करेंगे, माना आसन कोण क्रमशः, अब देखो इन दोनों को अपने x मान लिया तो आसन कोण एक कितना हो गया, 3x और एक कितना हो गया, 2x। माना आसन कोण क्रमशः 3x व 2x है, इस प्रकार से मान लिया। ये बराबर लिखने की अपने कोई आवश्यकता नहीं है। यानी माना आसन कोण क्रमशः 3x व 2x है। अब देखो आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी आसन कोण आपस में क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार का मतलब दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी 3x + 2x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर यहाँ आप कारण लिखो तो भी लिख सकते हो कि आसन कोण संपूरक होते हैं, समझ में आ गया ना। लेकिन आपने प्रश्नानुसार लिख दिया, इसका मतलब यहाँ कारण लिखने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो 3 और 2 कितने हो गए, 5x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब मान अपने x का निकालेंगे तो x के गुणा में जो भी संख्या हो इस साइड में इसके नीचे जाएगी, ठीक है। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 5। यानी 180 में अपन 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 3 बच गए 40 0 यानी 36। यानी x का मान कितना आ गया अपने पास है, 36 डिग्री। अब देखो x का मान 36 डिग्री है तो ये कोण अपन ने कितना माना है, 3x डिग्री। इसी प्रकार कोण b है वो कितना माना है, 2x डिग्री। तो यहाँ देखो x का मान रख देंगे तो a और b दोनों कोण अपने को अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे, जो कि दोनों कोण क्या है, आसन कोण है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसलिए कोण a का मान अपने कितना माना है, 3x। तो 3, अब x का मान अपने पास कितना प्राप्त हुआ है, 36। तो x की जगह 36 डिग्री लिख देंगे। तो 36 को 3 से गुणा करेंगे, 36 दूनी 72, 36 या 108 डिग्री। यानी ये जो कोण a है इसका मान कितना आ गया, 108 डिग्री। अब इसी प्रकार दूसरा आसन कोण है उसका मान कितना माना अपन ने, 2x। तो वो निकाल लेंगे। तो इसलिए b का मान कितना माना, 2x। तो बराबर 2 गुणा x का मान अपने पास कितना आया था, 36 डिग्री। यानी 2 को 36 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 36 दूनी 72 डिग्री। यानी जो दोनों आसन कोण है उसका मान कितना आ गया,
108 और 72 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ से आप मिलान कर दो भी, दो आसन कोण वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, उनका कोण का योग कितना होता है 180। अब देखो दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है 180 आ रहा है, इसका मतलब ये जो कोणों के मान है वो अपने एकदम से सही है। अब उसके बाद में ये कह रहा है कि सभी कोणों के माप ज्ञात करो, यानी ये दो कोण तो हो गए अपने पास, पीछे कितने बचे, कोण सी और कोण डी। अब देखो कोण ए और सी समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, सम्मुख। सम्मुख का मतलब बराबर है, यानी जितना कोण ए का मान आएगा उतना ही क्या आएगा सी का। तो यहां मैं लिख देता हूं, इसलिए कोण सी का जितना मान ए का उतने आएगा, यानी कोण सी बराबर भी क्या हो जाएगा 108 डिग्री। कोष्टक में यहां लिख देना सम्मुख कोण, कोष्टक में क्या लिखोगे सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है, एक जैसा होता है। अब दूसरा कोण क्या बचा है डी, ये किसके सम्मुख है, बी के, बी का जितना मान उतना ही क्या होगा डी का होगा। अब देखो अपने पास बी का कितना है 72 डिग्री, तो इसलिए डी का भी कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, इसलिए कोण डी बराबर 72 डिग्री, और इसके कोष्टक में भी यही कारण लिख दोगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। यानी इस प्रकार से अपने को क्या है, चारों कोणों के मान ज्ञात हो गए। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 5। अब प्यारे बच्चों आगे वाले क्वेश्चन वो अपन आगे वाली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।